अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएई फैमिली विजिट वीजा की। साथ में आपको बताएंगे सिंगल मेल एंट्री विजिट वीजा की क्या अपडेट्स हैं, उसमें क्या ट्रबल आ रहा है, किस तरह से सिंगल मेल एंट्री जो विजिट वीजा यूएई का वो आप हासिल कर सकते हैं अगर आप वो लेना चाहें। लेकिन जो फैमिली विजिट वीजा है इसकी क्या अपडेट्स हैं, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आपका कोई भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूएई का जो सिंगल मेल एंट्री विजिट वीजा है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। सिंगल मेल एंट्री विजिट वीजा अगर आप लोग अप्लाई करवाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ये है कि आप वो बंदा जो यूएई में रहता है उसको कहें कि वो आपका वीजा जो है वो अप्लाई करे, या एज ए स्पॉन्सर के तौर पे वो किसी से अप्लाई करवाए जो कि अमर सेंटर है, या फिर टाइपिंग वालों से भी वो आपका वीजा अप्लाई करवा सकता है। यहां पे ये बात बनती है कि हम खुद नहीं कर सकते। इसकी क्या वजह है? आप खुद अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन उसमें यह है कि आपके वीजा लगने के चांसेस थोड़े से कम है। अगर कोई वो बंदा जो कि यूए के अंदर रहता है वो आपका जीडीआरएफए या फिर आईसीपी की एप्लीकेशन से भी करता है, उस सूरत में भी आपके वीजा लगने के चांसेस सिंगल मेल एंट्री में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो एज ए स्पॉन्सर के तौर पे आपको बुला रहा है। या फिर ये भी है कि अगर आपके पास किसी कंपनी की या किसी ऐसी यहाँ पे शो की या किसी ऐसी मार्केटिंग का कोई इन्विटेशन आया हुआ है जिसमें आप जो है वो शिरकत करना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी आप वीजा जब अप्लाई करेंगे साथ में वो लगाएंगे तो भी आपका वीजा अप्रूव्ड हो जाएगा। सिंगल मेल एंट्री जो वीजा है वो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमें डन बेस पे कहा जा रहा है। डन बेस पे भी आप ले सकते हैं। इसमें बेनिफिट जो आपको होता है डन बेस में वो ये होता है कि आपकी जो पेमेंट होती है वो आपको रिटर्न कर दी जाती है। लेकिन जब आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो फिर उसमें आपको 30 से 40 डे का वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो आपको एक 30 से 40 डे के बाद दोबारा आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपके माइंड में होनी चाहिए। डन बेस पे अगर आप लोग जाते हैं तो ये भी रिजेक्शन की सूरत में आपको फेस करना पड़ता है। अगर लग जाता है वीजा तो वो तो गुड है, फिर तो आप जा सकते हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि फिर आप कैसे आए। फैमिली वीजा जो है उस पे आप फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करके उस पे आ जाएं। आप अपने साथ किसी अपनी फैमिली मेंबर को एज ए फीमेल में किसी को भी लेके आए, वाइफ को लेके आए, मदर को लेके आए, आप उनके साथ अपना वीजा अप्लाई करें। उस सूरत में आपका वीजा लगेगा। लेकिन यह बात नहीं है कि जब वीजा लग जाए तो आपने ट्रेवलिंग के दौरान उनको लेके नहीं आना। क्यों? क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे और जिनका आपके साथ वीजा लगा है, जो फीमेल होंगी, वो अगर आपके साथ नहीं होंगी तो आपको ऑफलोड ही कर दिया जाएगा। आपको इमिग्रेशन आपकी क्लियर करके जाने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए वो साथ आप लाजमी लेके आएंगे। तो फैमिली में से आप किसी के भी साथ अपना वीजा अप्लाई करें। वो वीजा ऑलमोस्ट 85-95% तक जो है वो वीजा अप्रूव्ड हो रहे हैं और इसी सूरत में जो है वो फैमिली विजिट वीजा पाकिस्तानियों के अप्रूव्ड हो रहे हैं। मोस्टली लोग जो पाकिस्तानी जा रहे हैं वो इसी सूरत में जा रहे हैं। लेकिन अब यहां पे ये भी सवाल आता है कि जी ट्रैवल एजेंट कहते हैं आप सिंगल मेल कर रहे हैं। भाई मैंने आपको शुरू में ही बताया कि उसमें क्या आपका मसला आ सकता है। जो अच्छी रेशियो है वो भी मैंने आपको बताई है कि जो फैमिली विजिट वीजा है वो ही सबसे अच्छी रेशियो। यहां पे एक और चीज भी आपको मैं बताता हूं कि बहुत सारे ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं कि किसी दूसरी फैमिली वाले के साथ आपका वीजा एज ए रिलेशन के तौर पे लगा के अप्रूव करवा लेते हैं और आपको ये कहते हैं कि ये जी डन बेस वीजा आपका लग गया, या फिर आपको ये कहते हैं कि आपका सिंगल मेल एंट्री वीजा विजिट वीजा 1 मंथ का लग चुका है। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो फिर आपको ये कहा जाता है कि आपके साथ जिसका वीजा लगा है वो कहां पे है, तो वो नहीं होते, जिसकी वजह से आपको फिर रिटर्न कर दिया जाता है। तो इस चीज से भी आपने मुताहत रहना है। ये दरअसल बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है जो इन दिनों मार्केट में चल रही है, मैंने आपके साथ भी शेयर की है। तो बेसिकली जो यूए के विजिट वीजा की सिचुएशंस है अभी आजकल में वो यही है। आप अगर कोई भी इसमें से ऑप्शन लेके वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से वीजा अप्लाई करवा सकते हैं। वीडियो यही थी, इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।